जय गुरुदेव, जय महाकाल। साधना के विषय में ही चर्चा करते हैं और अप्सरा साधना पे ही बात करते हैं। देखिए, साधना जो होती है वो दोधारी तलवार होती है। यदि सफलता मिली तो भी बहुत कम लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस साधना के प्रभाव को पचा पाते हैं, वरना साधना से सफलता से हमें उन्माद आता है। और यदि हम असफल होते हैं साधना में तो हमको निराशा हाथ लगती है और निराशा से व्यक्ति बहुत टूट जाता है। तो इस बात को मैं, देखिए, जीवन के प्रैक्टिकली चीज़ को मानता हूँ सत्य, जो हमें दिखता है, जो हम महसूस करते हैं। किताबों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, ये बहुत एक अलग चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को गलत कहना स्वयं गलत होना है। एक तो ये होता है कि हम किसी से किसी काम के लिए कहें और वो स्वेच्छा से कर दे उस काम को, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि वो ना करना चाहे अपनी इच्छा से तो हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है किसी पर, ये हमारे अधिकार में नहीं आता है। सब ईश्वर के बच्चे हैं, सब भगवान की बच्चे हैं और सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। सही और गलत का निर्णय इसमें नहीं आता है। किसी से तुम किसी काम के लिए कहो, यदि वो कर देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और यदि वो नहीं करना चाहे तो वो गलत नहीं होता है, ये उसकी इच्छा की बात है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, मैं उसी साधक के अनुभव को लेता हूँ। वो जिस आधार पर मुझसे बात कर रहा था कि उसकी जो समस्या थी कि ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। चलिए मैं उसी आता हूँ, उसमें से थोड़े से अंश बदल जाएंगे। मैं पुस्तक के आधार पर बता रहा हूँ। पहाड़ की चोटी पर बैठकर, उसमें थोड़ा सा अंश और दूसरी चीज़ का जुड़ जाएगा। पहाड़ की चोटी पर बैठकर साधक 1,00,000 मंत्र जपे, अंत में पूर्णिमा तिथि को अर्चना करके घी का दीपक जलाकर देवी को समर्पित करे। समस्त रात्रि में जप करने पर रात्रि के अंत में देवी आती है, उन्हें तत्काल चंदन का अर्घ्य प्रदान करे। इससे देवी संतुष्ट होकर साधक से वर मांगने को कहती है। शशि देवी भार्या बनकर इच्छा के अनुरूप रसायन द्रव्य देती है और सहस्त्र वर्षों तक साधक का पालन करती है। साधक केवल दुग्ध पीकर 7 दिन तक 10,000 जप करे और 7वें दिन चंदन का मंडल बनाकर शक्ति के अनुसार पूजन करे। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पर्वत शिखर पर चढ़कर जप करे। समस्त रात्रि जप करने पर रात्रि के अंतिम भाग में देवी प्रकट होती है। वे साधक की भार्या बनकर चुंबन आलिंगन करके राज्य प्रदान करती है। तदंतर साधक को स्वर्ग दिखलाती है। इस प्रकार 5,000 वर्षों तक साधक विविध भोग कर मृत्यु के अंतर राजकुल में जन्म लेता है। ऐसा कुछ इसकी मानना है, ऐसी उसकी धारणा है साधक की। ये मैंने किसी और ग्रंथ से लिया है, लेकिन ये प्राचीन एक ग्रंथ है और बाकायदा हम बहुत पुस्तकें देखते हैं मार्केट में, तो इससे कहीं ना कहीं उसमें से ये विधि, उसमें से ये चीज़ें मिलती हैं, उससे मिलाई गई हैं, इसमें से निकाल के अपनी पुस्तक छापी गई है साधकों के जरिए। तो ये वो वेद की बात कर रहा है वो साधक। अब मैं उसी वेद की संपूर्ण विधि को बताता हूँ जो मेरे पास में उपलब्ध है, जिससे मैंने स्वयं साधना की है। संपूर्ण वैदिक अप्सरा साधना विधि। अब आपको अप्सरा साधना विधि का वर्णन करेंगे, जो सामान्यतः सभी अप्सराओं की साधना में प्रयुक्त होती है। लकड़ी के पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर अप्सरा और गुरु की तस्वीर स्थापित करें। यंत्र और गणेश जी की भी छोटी मूर्ति स्थापित कीजिए। एक रत्न जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, कोई भी एक रत्न रखिए। अगर कुछ ना हो तो एक चमकदार पत्थर ही रख दें, यह अप्सरा को आकर्षित करता है। कुमकुम, चंदन, चावल, मौली, गुलाब इत्र, गुलाब के फूल, राई, कपूर, पंचगव्य, गंगाजल, घी का दीपक, मावे की मिठाई, यह सब तैयार रखें। मंत्र जपते समय माला में जो सुमेरु होता है उसको लांघना नहीं चाहिए। जब दूसरी माला शुरू हो तो आखिरी दाने को ही पहला दाना मानकर जप करें। इसके लिए आपको माला को अंत में पलटना होगा। इस क्रिया में बैठकर पहले से अभ्यास कर लें।
पूजा सामग्री सिंदूर, चावल, गुलाब, पुष्प, चौकी, नैवेद्य, पीला आसन, धोती या कुर्ता, इत्र, जलपात्र में जल, चम्मच, मौली, कलावा, अगरबत्ती, देसी घी का दीपक, चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध। विधि: पूजन के लिए नहा धोकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। सामग्री अपने आसन पर रख लें। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रोच्चारण के साथ जल को सिर, शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़क लें या पुष्प से अपने ऊपर छिड़क लें। मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाथाम गतोऽपि वा या समृत पुंडिकाक्षम सा बाह्य भयंतरम शुचि। निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए शिखा को गांठ लगाएं, स्पर्श करें। ओम चिंदु प्रीणी महामाय दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुसु में। आचमन: इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें व 3 बार कहें ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। मतलब यह है कि मंत्र बोलकर 3 बार 2-4 बूंद जल ग्रहण करें। यह बोलकर हाथ धो लें। ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि। दीपक प्रज्वलित करें एवं हाथ धोकर दीपक का पुष्प एवं कुमकुम से पूजन करें। भो दीप देवरूप स्तवम कर्म साक्षी हवनव कृत्यम यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावतम सुस्थिर भव। अब पूजन का प्रणाम करें। अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक करें। ओम चंद्रस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना छूकर कहें ओम पृथ्वी तवया धृत्या लोका देवी तवम विष्णुना धृत्या तवम चा धारे माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम। अब दुर्गा सप्तशती के 5 श्लोक या दुर्गा कवच का पाठ करें। कुबेर और इंद्रदेव को प्रार्थना करें कि वो अप्सरा को अनुमति दें आपके पास आने की। फिर सभी देवी देवताओं से अनुमति देने की प्रार्थना करें। सभी देवताओं को यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। कुबेर प्रार्थना हेतु अति दुर्लभ कुबेर मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इंद्रदेव का मंत्र क्षतिचलम वित्तेजो वायु विष्णु पेरजापति सगर्वा तवाम सदा पातु वैशल्यम चा दिशंतु ते प्रसूस तब मवि विलिकिष्ट स्वभावने कार्तिकेय धुतिम पुत्रम कार्तिकेया विरीक्षितम। संकल्प में दाहिने हाथ में जल लें। मैं अमुक गोत्र में जन्मा, यहाँ आपके पिता का नाम, पुत्र का नाम, पुत्र निवासी, आपका पता, आप सभी देवताओं को साक्षी मानते हुए अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा करके अमुक अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेम का रूप में प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। अब जल और सामग्री को छोड़ दें। गणपति का पूजन ओम ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात प्रभु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर गुरु पूजन संपूर्ण कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्रीं गायत्री नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय नमः। ओम श्री मन महागणापति गणाधिपते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवाभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। अब अप्सरा का ध्यान करें और चिंतन करें कि वो आपके सामने है। दोनों हाथों को मिलाकर और फैलाकर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम अमुक अप्सरा आगच्छ स्वाहा 11 बार इस मंत्र को पढ़ें। अमुक शब्द के स्थान पर इच्छित अप्सरा का नाम लें। मुद्राएं बनाएं। दंड मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, अभय मुद्रा, शंख मुद्रा, हृदय मुद्रा, योनि मुद्रा। गुलाबों के ये मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है तंत्र साधना में, और कई साधना ऐसी होती हैं जिनमें मुद्रा का बहुत महत्व होता है। हम केवल मंत्र को एक
सब कुछ समझ लेते हैं, समझने से तो और कुछ नहीं जाता है, लेकिन साधना की जो पूर्ण क्रिया जो होती है, अभी और भी इसमें बहुत से अंग हैं साधना के। ये मुद्रा हो गई, गुलाबों के सभी गंध से तिलक करें और स्वयं को भी तिलक करें। अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्धि सिद्धि नमः, मौली कलाव चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः, गुलाब का इत्र चढ़ाएं। गंधम समर्पयामि ओम अमुक अमुक अप्सराय नमः, फिर चावल बिना टूटे हुए। अक्षतान समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः, अमुक के स्थान पर अप्सरा का नाम लें। पुष्पाणि समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। अगरबत्ती धूपम आद्रयापयामि ओम अमुक अमुक अप्सराय नमः। दीपक देसी घी का, दीपक दर्शयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। मिठाई से पूजा करें। नैवेद्यामि ओम अमुक अप्सराय नमः। फिर पूजा समाप्त होने पर सभी मिठाई को स्वयं ग्रहण कर लें। अमुक के स्थान पर अप्सरा का नाम लें। अष्टगंध कुमकुम से अप्सरा के फोटो पर स्पर्श करें और मंत्र बोलते जाएं। इस प्रकार अंग पूजा जारी रखें। अब न्यास और ध्यान करें। अंग पूजन। ओम नारिकेल रूपाय नमः शीर्षि, सिर पर। ओम वासुकी रूपाय नमः केशाय, केशों पर। ईम सागर रूपाय नमः नेतृत्व, नेत्र पर। ओ ईमस्य रूपाय नमः भ्रमरे, भ्रमर किसे कहते हैं? कपोले, कपोल। मुखे, चुंबके, अधरोष्टे, दंतपंक्तो, ग्रीवाय, भुजाय, कुचे, बक्षे, उदरो। ये अंग पूजन है। नावो, जंगाय, पाद्यो, चरणे, नितंब्यो, रूपे, सर्वांगे, गत्यमु, चितवने, दृष्टये, सुगंधेषु, प्रणय, हास्ये, कोमलांगे, लक्ष्मये, रते, मधुरे, हेमवत्ते, रूपाय, गौर्य, भोग्य, अप्सराय, दिव्यांगनाएं, अप्सराय, योग रूपाय, दिव्य, कोमलांगे ने, अमुक अप्सराय। इसके बाद में ओम अस्य श्री अमुक अप्सरा मंत्रस्य कामदेव ऋषि पंक्ति छंद काम क्रीड़ेश्वरी देवता सा सौंदर्य बीजम का काम शक्ति आ कीलकम अमुक श्री अमुक अप्सराय सिद्ध्यर्थी रति सुख प्रदाय प्रिया रूपेण सिद्धनार्थे मंत्र जपे विनियोग। अब इसके बाद में न्यास और करन्यास आता है। शीर्षि, अमुखे, हृदय, गुह्ये, पादियों, कर संपुटे, सर्वांगे नमः। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कंष्टिका और करतल कर पृष्ठभूम नमः। फिर इसके बाद में आता है ध्यान और नररवि वसना रक्तभूषा गरागाम। इसे मुख्य अप्सरा मंत्र जाप के बाद भी करना है। नित्य जप करने से पूर्वमाला का संक्षिप्त पूजन निम्न मंत्र से करने के उपरांत ही जप प्रारंभ करें। ओम अक्षमालाधिपते स्वसद्धि देहि देहि सर्वमंतार्थ साधनी साध्य साध्य सर्वसिद्धि परिकल्प में स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम अक्षमालकाय नमः। पहले अप्सरा वशीकरण मंत्र की स्फटिक की माला से 11 माला जाप करें और ऐसा 21 दिन निरंतर करें। ओम क्लीम अमुक अप्सराय मम बसमनाय क्लीम फट, ये वशीकरण मंत्र है। अमुक के स्थान पर जिस अप्सरा की साधना कर रहे हैं उसका नाम लें। इसके बाद मूल मंत्र की 21, 51, 101 माला सामर्थ्य अनुसार जप करके साधना अप्सरा को मंत्र समर्पित कर दें। जप के बाद इस माला को पूजा के स्थान में ही रख दें। जाप के बाद आसन पर ही 15 मिनट विश्राम करें। फिर गुरु पूजा करके अपने इष्ट देव की आरती करें। जय शिव शंकर ओमकारा ये आरती है। ये सामान्य अप्सरा साधना विधि बताई गई है जो अधिकांशतः प्रयोग की जाती है। आगे के प्रश्नों में प्रत्येक अप्सरा की साधना की विशेष विधि भी दी गई है जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। तो देखिए, मैंने आपको 2 पुस्तकों से आधार दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली आधार देता हूं। यदि 21 दिन में साधना सिद्ध होती है, अप्सरा प्रत्यक्षीकरण होता है, तो दुनिया में कितने साधक होते? आज के दौर में अप्सरा साधना के कितने साधक होते? मैं प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूं। हमको किताबों में केवल एक मार्गदर्शन दिया गया है। मैं जहां तक मानता हूं, जो स्वयं अप्सरा के साधक माने गए हैं, हमें उनका एक अपना वो भी नए साधक थे। जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया था तो वो नए साधक होने के साथ साथ में उनको कहीं से विधि हाथ लगी। उनकी इच्छा थी और उन्होंने साधना आरंभ की।
लेकिन जैसी उनको विधि मिली थी उन्होंने उसके आधार पर साधना की, आरंभ की। इसमें हवन नहीं दिया है, अभी मैंने हवन की भी विधि है इसी अप्सरा की। तो उन्होंने अप्सरा की, तो उन्होंने 21 दिन की जो विधियाँ आमतौर पे पुस्तकों में मिलती है वो विधि की। विधि तो ये सही है, विधि पूर्ण है, विधि में कोई अंग नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा पूजन है। तो उन्होंने की, उनको 2-3 महीने तक कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने माता के रूप में अपनी साधना की थी। ये उनके स्वयं का अपना मुंह का वाक्य है कि मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मुझको 1 बरस लग गई उस साधना को, मैंने माता रूप में सिद्ध की थी मुझे, लेकिन 1 बरस लग गई उस साधना को सिद्ध करने, प्रत्यक्षीकरण करने में और वचन लेने में। और उन्होंने यही भी कहा था कि पहली साधना में ही वक्त लगता है, केवल प्रत्यक्षीकरण की जितनी भी साधना, जो पहली जो साधना होती है हमारी प्रत्यक्षीकरण की, उसी में वक्त लगता है। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण और दूसरे एक गुरु का यह कहना है कि साधना पे जब हम साधना करते हैं तो कामना पूर्ति तक तो सही है, कामना पूर्ति तो हो सकती है हमारी, लेकिन जब आती है बात प्रत्यक्षीकरण की, जब बात प्रत्यक्षीकरण की आती है तो हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ साथ में हमें उस शक्ति को विवश करना होगा कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। क्योंकि कोई भी सहजता से किसी की दासता स्वीकार नहीं करता है। बलपूर्वक, युक्तिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और सामर्थ्यपूर्वक और मेहनतपूर्वक उसको कंट्रोल किया जाता है किसी भी चीज़ को। और जितना भी प्रत्यक्षीकरण की साधना जो होती है उसमें पहली ही साधना में तुमको वक्त लगेगा, ये मैं स्वयं भी मानता हूँ। यदि आपने एक साधना प्रत्यक्षीकरण कर ली, कोई सी भी साधना प्रत्यक्षीकरण हो गया आपको, तो आप एक इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, एक साधक का एक मनोबल इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है कि फिर वो उसके लिए फिर वो साधना उतने समय की, उसी साधना को दोबारा प्रत्यक्षीकरण, उसी सबसे पहली बात तो उस शक्ति का तुमको बेनिफिट मिलता है। वो शक्ति तुमको सारी चीज़ें बताती है, वो भेद बता देती है कि कैसे कैसे उस चीज़ का तुमको कंट्रोल करना है, कैसे कैसे तुमको साधना पद्धति करनी है, कैसे कैसे जो गुप्त रहस्य हैं उन चीज़ों को बता देती है कि तुम इस तरीके से साधना करोगे तो जल्दी प्रत्यक्षीकरण होगा और किसी भी शक्ति को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो शक्ति से ही सहायता मिलती है, लेकिन पहली ही साधना में तुमको वक्त लगेगा। लेकिन तुम लोग जो पुस्तकों की बातें करते हो, किताबों की बातें करो, तो भाई किताब में ऐसा लिखा, भाई देखो मैं इस बात को ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। गलत कैसे, जब आदमी को अनुभव हो रहा है तो फिर गलत कहाँ से हुई। लेकिन बात आती है प्रत्यक्षीकरण पे, बात आती है सामने आने पे शक्ति, बात यहाँ पे गलत हो जाती है। मंत्र गलत नहीं है, और जो इशारा किया गया है, जो विधि वो साधक जो बता रहा है, यदि वो विधि करे तो वो विधि बहुत कठिन है और हर किसी की सामर्थ्य में नहीं आती है। और कोई अप्सरा साधना करना चाहे और उसके पास में वो इतना कठिन परिश्रम ना कर सके, तो इस तरीके से इसका मतलब तो वो साधना कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए फिर और मार्ग निकले हैं, उसके लिए फिर लंबे मार्ग का एक सुनिश्चित किया गया है। देखिए, हम साधना कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं, हमारा फल पे अधिकार नहीं है। गीता में ये बात साफ कही गई है, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म कर सकते हो, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि होय वही विधि जो राम रच राखा, को करे तर्क और बड़ा वैशाखा। यदि फल वो नहीं देना चाहता है हमको, यदि वो नहीं चाहता है कि इसको अभी ये फल अभी मिले, उसके चाहत ये है कि इसको अभी ये फल और मेहनत करने पे मिले, तो हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल परमात्मा के हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म की स्वतंत्रता है हमको, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है और फल हमारे हाथ में आएगा भी नहीं। यदि इतनी ही सस्ती ये चीज़ें हो जाए तो दुनिया में बहुत से अप्सरा साधक पैदा हो जाएं, और यूट्यूब पे तो खैर भरमार है अप्सरा साधकों की। और अब भैया देखो, मैं तो एक अच्छे गुरुओं के साथ में रहता हूँ। झूठ मुझ पे बोलना आता नहीं, ठगी मुझ पे आती नहीं, क्योंकि उसका परिणाम देना पड़ता है। उसका जो जैसा करेंगे, यदि हम दूसरों को लूटेंगे, ठगी करेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अब मैं तो प्रत्यक्षीकरण का दर्शी हूँ, तो मैं तो बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे गुरु का शिष्य हूँ और ऐसे गुरुओं के बीच में रहता हूँ, ऐसे गुरुओं के बीच में रहा हूँ जो केवल यही सिखाते हैं कि मेहनत करो, किसी भी चीज़ पे अपना दावा मत ठोको, और किसी भी चीज़ को सही मानने से पहले उसका प्रैक्टिकल करो। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे प्रैक्टिकल में आता है,
देखिए हम सब्जी बनाते हैं, हमारे घरों में सब्जी बनती है, सभी के घरों में सब्जी बनती है। उसमें तेल डलता है, नमक डलता है, मिर्च डलता है, हल्दी डलती है, जीरा डलता है और गरम मसाला डलता है, पानी डलता है, सब्जी डलता है, और भी फिर अग्नि का भी सहयोग लेना पड़ता है, बर्तन का भी सहयोग लेना पड़ता है। कितनी चीज़ें हैं, कितने पात्र हैं, और उसमें से एक चीज़ कम कर लो, केवल एक चीज़ कम कर लो, किसी भी चीज़ को, नमक कम कर लो, मिर्च कम कर लो, तेल कम कर लो, गरम मसाला कम कर लो, या फिर उसको सारी चीज़ें डाल दो, उसको पूरा पकाओ मत सब्जी को। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करो कि उसमें से एक भी चीज़ को निकाल लोगे, ये ठीक है, पुस्तकों में विधियाँ लिखी हुई हैं, वेदों में विधियाँ लिखी हुई हैं, मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। और भाई देखो, झूठ तो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे हम आराधना कर रहे हैं, हमको महसूस हो रही है वो चीज़, हमारे प्रत्यक्ष में नहीं आ रही है, हमारे सामने नहीं आ रही है, लेकिन हमारे अनुभव में तो आ रही है वो चीज़। भाई स्वप्न में तो आ रही है वो चीज़, तो स्वप्न ऐसे तो आता नहीं है भाई, जब हम किसी चीज़ को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन हमारी एक ऊर्जा होती है, किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऊर्जा होती है। जब तक हमारे पास में एक इसमें चीज़ और आती है, ये मेरे स्वयं का प्रैक्टिकल है, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। मेरे पिताजी ने कभी आज से अपनी भरी जवानी में यक्षिणी साधना की थी, तो उन्होंने 1 महीने साधना, 1 डेढ़ महीने के लगभग, 1.5 2 महीने लगभग साधना की थी, यक्षिणी साधना। पहले तो बाहर जाके की थी, बाहर स्थान सुनिश्चित किया था, लेकिन बाहर जब मच्छर वगैरह के जब परेशान किया था, तो फिर उन्होंने ये विचार किया कि मैं घर में ही साधना करूँगा, और पत्नी रूप में साधना करना चाहता, क्योंकि ये हमारे पिताजी की स्वयं की बात है, तो उन्होंने कहा था, बताया था। लेकिन उन्होंने जितने समय साधना की थी, उसमें यही उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि हम साधना को जितना समझ रहे हैं वैसी साधना नहीं है, पुस्तकों में गलत जानकारियाँ हैं, और ये साधना कम से कम 1 बरस से लेके कम से कम 1 बरस लेगी कम से कम। तो उन्होंने उस चक्कर में उस क्रिया को छोड़ दिया। तो फिर उसमें एक साधना में एक घटना भी घटी हमारे परिवार में कि सामग्री रह गई घर में, यक्षिणी जो यंत्र होता है और माला जो होती है वो तो घर में रह गई। पिताजी ने विसर्जन नहीं किया क्योंकि साधना का विराम दे दिया उन्होंने, साधना को करना चाहा नहीं आगे, तो उन्होंने सामग्री रखी रह गई। जबकि यह एक सिद्धांत होता है कि सामग्री तुमको विसर्जित करनी है। अगर तुमको साधना तुमको करनी है तो तुम सामग्री रख सकते हो, लेकिन तुमको साधना नहीं करनी है तो तुमको सामग्री विसर्जित करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें देवता बैठा हुआ है उस यंत्र में, उसमें शक्ति जागृत है। यंत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, जागृत यंत्र, बहुत मान्यता प्रतिष्ठित यंत्र। तो उन्होंने तो सुबह मेरे भाई को तो शक्ति ने पकड़ लिया और मुशक बांध दी, दोनों हाथ पैर दोनों पीछे यूं करके, समझे, पैर भी पीछे और हाथ भी पीछे। तो फिर पिताजी ने चिंतन किया, ध्यान किया कि कहाँ क्या चक्कर है। तो फिर उन्होंने ध्यान किया कि हाँ मैंने साधने का विराम कर दिया। फिर वो सामग्री विसर्जित कर गए। उसके बाद में फिर वो शक्ति इष्टदेव की, महादेव की कृपा थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने महादेव का पूजन किया था। तो महादेव के पास उस समय गुरु नहीं प्राप्त थे, हमारे गुरु जी को, मेरे पिताजी को, तो उस समय गुरु नहीं, अपने बल पर ही साधना की थी। तो महादेव की कृपा से ऐसा विचार आया, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी घटना घटने के बाद में जब पिताजी ने हमको बताया, उन्होंने हमको बताई कि ऐसे ऐसे ये जो किताबें हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी कम से कम साधना, कम से कम पहली जो साधना होती है वो 1 वर्ष लेती है, कम से कम। हमारा कर्म पे अधिकार है, हम कर सकते हैं, 10,000 मंत्र जाप कर सकते हैं हम, 10,000 की जगह 1 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख भी कर सकते हैं। लेकिन शक्ति प्रत्यक्ष ना हो तो ये उसकी भी कुछ अपनी एक क्रिया होती है। हम जो हवन करते हैं, हवन को हम लोग महत्व नहीं देते हैं, या फिर हम पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। हम जो रूप ध्यान जो करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं, रूप ध्यान जो करते हैं, रूप ध्यान जो करते हैं, वो हमारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे अंदर है ना। ये तो शास्त्र सम्मत बात है, ये भी तो शास्त्र सम्मत बात है कि हम ब्रह्मांड के अंदर हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। सभी के अंदर कुंडलिनी शक्ति है, सभी के अंदर है, वो अष्टचक्र सभी के अंदर है, लेकिन सभी के लिए सभी उसके अधिकारी तो नहीं। तो ये ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम ब्रह्मांड के अंदर है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे बीज में वृक्ष होता है और वृक्ष में बीज होता है, जैसे आत्मा में परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा में आत्मा व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, जैसे दूध में घी व्याप्त है। लेकिन दोनों को हमको अलग अलग करना है, उसमें मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। हम तिल में से तेल निकालेंगे तो उसमें परिश्रम लगता है, उसमें एनर्जी लगती है, उसमें यंत्र लगते हैं। इसी तरीके से
साधना का भी एक क्षेत्र है। इसमें पहली साधना में जितना बल लगता है, पहली साधना में बहुत बल लगता है और बहुत मनोबल लगता है, बहुत उधेड़बुन हमारे दिमाग में चलती है, बहुत सी हमको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, और घर की जो हमारी महिला वर्ग जो होता है, पुरुष वर्ग जो होता है बड़ा, हम जब तंत्र के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत झंझट होता है, बहुत कलेश होता है, हम उस चीज़ को भी पार करना पड़ता है हमें। और हम घर को छोड़ के बाहर साधना करने के लिए जाएं तो उसमें भी फिर घर की महिलाएं नाराज होती हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये तो हवन जो होता है, रूप ध्यान जो होता है, जो हम उसकी आकृति बनाते हैं, उससे एक ऊर्जा निर्माण होती है, और उससे ऊर्जा निर्माण होती है, उससे एक स्वरूप बनता है। हम जो रूप ध्यान करते हैं, हम जैसी शक्ल चाहते हैं वैसी अप्सरा हमारे ध्यान में आती है, तो उससे ऊर्जा बनती है। और जो हम हवन करते हैं, हवन से उस शरीर का निर्माण होता है, जितनी मात्रा में आहुति देते हैं हम उतनी मात्रा में। और फिर धीरे धीरे, अब इसमें ध्यान कितना लगा हमारा, हम जैसे पढ़ने जाते हैं, जब पढ़ने जाते हैं हम, तो हम आमतौर पे इतना पढ़ने पे फोकस नहीं करते। बहुत से बच्चे बहुत से विषय में फेल हो जाते हैं, तो बहुत से विषय में फेल हो जाते हैं, तो ये बच्चा सोच सकता है कि भाई एक विषय में ही तो फेल हूँ मैं, लेकिन फेल तो फेल होता ना, एक चीज़ तो उसमें कमी रह गई, एक पूरे निर्माण में, एक रिजल्ट में। अब ठीक है, चलो पास भी हो गया, तो फर्स्ट डिवीजन से तो पास नहीं हुआ, फर्स्ट डिवीजन तो किसी और का आ गया। इसी तरीके से एक, ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर पर बता रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संघर्ष करो, निराशा से कभी हारो मत, हार से कभी पराजित मत हो। ये साधना का क्षेत्र है। देखो, सफलता पाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हार से घबराने का मतलब तो ये है कि आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, या फिर सत्य को सत्य नहीं समझना चाहते हैं। और दूसरी बात कि हार से हमको ये सोचने पर मजबूर करती है हार, कि हमको ये विचार करना चाहिए कि हार हमारी हुई क्यों, जबकि ये एक विज्ञान है कि पारस और लोहे की एक वो है कि पारस लोहे के सामने हो, सोना नहीं बन सकता है, सोना नहीं बन सकता है। उसके एक सूत दूर तक भी लोहा अगर उससे जब तक टच नहीं करेगा, जब तक वो उससे टच नहीं करेगा, जब तक सोना लोहा नहीं बन सकता है। पारस उसके सामने कितना ही पड़ा रहे। लोहा तुमने पिघलते हुए देखा है कभी भी? लोहा पिघलते हुए, एक लोहा पिघलने के लिए जितनी अग्नि का ताप चाहिए, लोहे को गर्म करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर लोहे को पिघलाना है, हर धातु पिघलता है, हर धातु पिघलता है, सोना हो, लोहा हो, तांबा हो, कॉपर हो, सारे धातु पिघलते हैं। लेकिन अग्नि का अपना ताप चाहिए कि लोहा पिघलने पे मजबूर हो जाए और वो पानी की तरह बहने लगे। अग्नि, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन कोई भी उसको प्रकट नहीं कर सकता है। ये विज्ञान है। जब तक वो उतनी ताप पे रगड़ नहीं पहुंचेगी, निरंतर निरंतर उसमें दोनों लकड़ियां नहीं उसमें रगड़ी जाएंगी, और उसका तापमान नहीं बनेगा जितना उसका टेम्परेचर है, जब तक उस लकड़ी में आग पैदा नहीं होगी, और जबकि सूखी लकड़ी में आग होती है। तो ये एक विज्ञान है हमारा। जब हम साधना करते हैं तो उसमें साधना परसेंट, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारा, जब शुरू में हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो 1 घंटे की साधना में कम से कम हम 10 मिनट का ध्यान लगा पाते हैं। जो 50 जो मिनट हैं वो हमारे यूं ही चले जाते हैं, केवल चिंतन में, ध्यान नहीं कर पाते हैं हम। ये कहते हो हमने 1 घंटे ध्यान किया और माला भी जाप करते रहे, उसका रूप ध्यान भी करते रहे, नहीं, ये बात गलत है। जब वो पूरा योग इकट्ठा होगा, 10 मिनट का आज, 10 मिनट का कल, 10 मिनट का उतना, 10 मिनट का उतना, और 10 मिनट का उतना, जब वो जाकर कहीं एक निर्माण होता है। इस समय भूमंडल में घटना घट रही है 25 जनवरी को, कि सारे ग्रह एक शीत में हैं, सारे ग्रह एक शीत में, 63 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। तो एक योग होता है, एक समय होता है, एक विज्ञान है बाकायदा। किसी भी चीज़ को कर्म करने के हम अधिकारी हैं। और हम, जो प्रत्यक्षीकरण का सवाल है, तो प्रत्यक्षीकरण के लिए थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा कीजिए, और
घबराइए मत, निराशा मत कीजिए। अपना जो हमारी सर्वप्रथम जो हमारी और अपने घर को छोड़कर तुम बाहर कहीं भी साधना करोगे तो सिवाय कष्टों के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और साधना में सफलता मिले या ना मिले ये पूरी कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्की गारंटी नहीं है। और कष्ट मिलेंगे पक्का है, ये बात पक्की है कि कष्ट मिलेंगे। आपको अपना घर छोड़ के साधना करोगे कहीं पे भी तो ये बात पक्का है कि आपको कष्ट मिलेंगे। सफलता मिले या ना मिले ये बात कोई पक्की नहीं है, लेकिन कष्ट अवश्य मिलेंगे आपको, ये बात पक्का है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। मुझे मेरे गुरुदेव ने ठगी का धंधा सिखाया नहीं है, वरना क्योंकि मैं पहली बात तो ईश्वर से डरता हूँ और अब मेरे जीवन में गुरु भी हैं। तो गुरु की तो हमारे सामने चर्चा होती है, हम पे गुरु के शब्द आते हैं, हम पे गुरु के संदेश आते हैं, तो उस चीज़ को हम जानते हैं। तो कहने का मतलब मेरा केवल इतना ही है कि देखिए, साधना करना कोई बुरी बात नहीं है। साधना में सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साधना को हम जब भी अपनी चुनें तो अपनी कामना पूर्ति के लिए चुनें और संसार में रहते हुए साधना करें। त्याग जो होता है एक समय का ही त्याग होता है। कितने समय तक हम उस त्याग को झेलते हैं और कितने समय तक हम ब्रह्मचर्य को रख पाते हैं, ये साधना का मूल सिद्धांत है। ये तो अप्सरा साधना की बात है। शिव साधना, शिव सहस्त्रनाम की साधना है, शिव सहस्त्रनाम की साधना है, 1 वर्ष की साधना है, मेरे स्वयं की है। और मैं उससे इतना पक्का हो गया हूँ ब्रह्मचर्य के मामले में, उसे 1 वर्ष की साधना के इतना पक्का हो गया हूँ, इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहता है हमेशा ब्रह्मचर्य के मामले में। और उस साधना का अर्थ केवल इतना है कि तुम जो चाहोगे वो पाओगे। शिव सहस्त्रनाम की साधना से 1 वर्ष में, 1 वर्ष की साधना पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में भोजन, जो भोजन शुद्ध भोजन चलता है, 1 वर्ष की साधना है पूर्ण। और एक बार परीक्षा भी होगी आपकी, ये भी बात पक्की है। और आपकी रूह कांप जाएगी जब परीक्षा होगी आपकी। लेकिन गुरु कृपा है, महादेव कृपा है, तो मैं तो पार कर गया उस चीज़ को। और मैंने अपना जो मैंने कामना की थी उस चीज़ के लिए भी मुझे वो चीज़ मिली। तो कहना मेरा कल इतना ही है कि साधना करो, अवश्य करो, लेकिन समय दो साधना को। जो ये तुम 8 दिनों में, 21 दिनों में और 31 दिनों में जो तुम शक्ति के प्रतिक्षण के लिए चक्कर घूम रहे हो, ये अपने आप को गुमराह कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। और कल्पना में मत फंसो। और साधना झूठी नहीं होती हैं, साधना सच्ची होती हैं, मंत्र सच्चे होते हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शक की और सही विश्वास की और उससे ज़्यादा स्वयं में मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक तंत्र की मैंने जितनी भी साधना की अपने बल पर की हैं। मेरे गुरु तो हमारे जो गुरु हैं वो तो राजी ही नहीं थे इस बात पे। ये तो हमारी जिज्ञासा थी कि हम साधना करें, और हमने जो भी पाया उसमें अपना अनुभव पाए। बहुत सी चीज़ें भी वो गुप्त हैं, तंत्र झूठा नहीं है, मंत्र झूठे नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं बीच में। किसी ने बताया कि अप्सरा कुंडल हारनी अप्सरा का उसने मंत्र जपा लेकिन भूतनी आ गई। और ये बात भी सही है कि कुंडल हारनी भूतनी भी होती है और अप्सरा भी होती है, लेकिन मंत्रों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। तो उस चीज़ को एक साधक तो समझ सकता है, एक परिपक्व साधक तो समझ सकता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और केवल इतना ही कहूँगा कि साधना अवश्य कीजिए, लेकिन प्रतिक्षण के लिए थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को। और साधना में कोई सी भी साधना करें तो जो साधना शक्ति संबंधित है, सबसे पहले गुरु का आवश्यक होना आवश्यक है। और दूसरी बात, तुम मेहनत करने के लिए तैयार रहो। और तीसरी बात, कामना रखो, उसमें कोई ना कोई ऐसी कामना रखो जिससे तुम्हारी एक संतुष्टि होती रहे और शक्ति पे तुम्हारा विश्वास बना रहे कि शक्ति है। और तुम्हारी कामना पूरी होने के साथ साथ में तुम उससे अपना एक मिलान, एक जो मेल है उससे बना के रख सको। और कभी भी साधना में लोभ नहीं आना चाहिए और कोई भी गलत चर्चा नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए, वरना सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। और शक्ति नाराज हो गई, भगवान नाराज होके मनाया जा सकता है, लेकिन शक्ति को, खास करके स्त्री शक्ति को नहीं मनाया जा सकता है। और उग्र साधना को छेड़ो मत, सात्विक साधनाएं करो। और भी आगे तुमको जानकारियाँ मिलेंगी, साधनाओं से संबंधित ही मैं बहुत जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल में इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।